आज प्रस्तुत है पालक चिकन। पालक पोषण से भरे साग में आता है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर पाचन को बेहतर रखता है, जिससे कि कब्ज की समस्या नहीं रहती और आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार पालक में विटामिन सी, बीटा और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जब पालक को चिकन के साथ पकाया जाता है तो हमें पालक के साथ साथ चिकन के लाभ भी मिलते हैं। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से एक अच्छा मेल तो है ही, पर स्वाद की दृष्टि से भी एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। यदि आपने पहले पालक चिकन नहीं बनाया तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार इसे अवश्य आजमाएं। तो बनाते हैं पालक चिकन इस विधि से। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगस्त 2021 में मैंने मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित केओटी वाटरफॉल विजिट किया था, जिसका ब्लॉग हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब ब्लॉग पर पोस्ट किया है। आशा है आपको यह अवश्य पसंद आएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। यह आधा किलोग्राम चिकन है। 300 ग्राम प्याज को हमने बारीक काट कर रखा है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। यह 400 ग्राम पालक है। इसको हमने अच्छी तरह पानी से धो लिया है। इसे उबलते पानी में 1 मिनट तक डालकर निकाल लेते हैं, यानी कि ब्लांच कर लेते हैं। इसे गर्म पानी से निकाल लेते हैं। ठंडा करके पालक को ब्लेंडर में डालकर बारीक पीस लेते हैं। साबुत मसालों में हम 2 बड़ी इलायची, 1 से 1.5 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 7 से 8 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी इलायची, 2 से 3 तेज पत्ता और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च ले रहे हैं। पिसे मसालों में हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर ले रहे हैं। एक बर्तन में 1/4 कप सरसों का तेल धुआं देने तक गर्म करते हैं। गर्म तेल में चिकन को हल्के तौर पर तलते हैं। आंच मध्यम कर लेते हैं और चिकन को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेते हैं। हमें चिकन को बहुत अधिक करारा नहीं करना, बस थोड़ा तलना है। चिकन को तलने का लाभ यह है कि थोड़ा भी अधिक पकने पर चिकन के टुकड़े टूटकर बिखरते नहीं हैं। अब चिकन को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल में थोड़ा अतिरिक्त तेल और सम्मिलित कर लेते हैं। तेल गर्म होने पर साबुत सूखे मसाले इसमें सम्मिलित कर देते हैं। इन्हें कुछ क्षण गर्म तेल में भून लेते हैं ताकि इनका सार
तेल में समाहित हो जाए। अब प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच मध्यम करके प्याज को सुनहरा होने तक भून लेते हैं। जब प्याज को भूनते हैं तो यह अपना रस छोड़ती है, जिसके फलस्वरूप बर्तन की तली पर लगे चिकन के अवशेष निकल जाते हैं और तली एकदम साफ हो जाती है। प्याज अच्छी तरह भुन चुकी है। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे बाकी सामग्री के साथ मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भून लेते हैं। अब पिसे हुए मसाले इसमें सम्मिलित करते हैं। मसालों को बाकी सामग्री में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि मसालों का कच्चापन समाप्त हो जाए। अब इसमें पिसी हुई पालक सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। दो मिनट इसे तेज आंच पर पकाते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हैं। तत्पश्चात इसमें पहले से तला गया चिकन सम्मिलित करते हैं। चिकन को पालक एवं मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। आंच तीव्र कर देते हैं और सारी सामग्री को 3 से 4 मिनट भूनते हैं और लगातार करछी चलाते रहते हैं ताकि पालक तली पर चिपके नहीं। यदि आप पालक चिकन सूखा बनाना चाहें तो धीमी आंच पर ढककर चिकन को पका लें, बस यह तैयार हो जाएगा। पर हम गाढ़ी तरी युक्त पालक चिकन बना रहे हैं तो इसमें तरी के लिए पानी सम्मिलित करेंगे। जैसे ही पालक से तेल पृथक होने लगे तो समझिए यह ठीक प्रकार से भुन चुकी है। इसमें 1 गिलास गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं। आंच धीमी करके इसे ढककर 15 से 20 मिनट पकाते हैं ताकि चिकन पककर अच्छी तरह नरम हो जाए। हमारा पालक चिकन पक चुका है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर
अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका लुत्फ आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। चलिए चखकर देखते हैं कि यह कैसा बना है। पालक चिकन की तरी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और चिकन बहुत ही अच्छी तरह पका है। तो आनंद उठाइए पालक चिकन अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।